हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र योगा इंस्ट्रक्टर। हमारी चैनल जितेंद्र's हेल्दी लाइफ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। जैसे मैंने अगली जो मैंने चैनल वीडियो रखी थी उसमें मैंने बताया था मैं आपको योगा और प्राणायाम के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है मैं प्राणायाम में जो कपालभाति प्राणायाम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कपालभाति प्राणायाम नाम से ही कपाल मतलब आपका फोरहेड से लेके मस्तिष्क का भाग है वो, और भाति का मतलब है लाइट, चमक। तो आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपकी चमक तो बढ़ती है, लेकिन आपको शारीरिक फायदे भी उतने ही होते हैं। तो आइए कपालभाति प्राणायाम करने का कुछ तरीका और समझते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम कब करना चाहिए? पहला सवाल, कब? व्हेन टू डू कपालभाति। कपालभाति अक्सर आप सुबह खाली पेट करें तो बहुत ही अच्छा आपको परिणाम मिलता है। खाली पेट का मतलब है आपने भोजन नहीं किया होना चाहिए, यानी आपका भोजन पाचन हो चुका हो, या सवेरे आप जब करते हैं तो आपका पेट अवश्य खाली होता है, और या तो आप शाम को भी कर सकते हैं। सवेरे आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो मेरी एक निजी राय है, आपको एक रिक्वेस्ट है, आप अगर गर्म पानी पी के एक गिलास गर्म पानी लेके आप पीते हैं उसके बाद कपालभाति करते तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। वो मैं मेरे अनुभव से आपको बता सकता हूँ। तो कपालभाति प्राणायाम जैसे मैंने बोला सवेरे खाली पेट या तो शाम को कर सकते हैं। आई बात कपालभाति क्यों करनी चाहिए, क्यों कपालभाति? कपालभाति प्राणायाम करने के फायदे क्या क्या है? तो पहली बात, आप जब कपालभाति प्राणायाम इस तरह से जैसे मैंने बताया शुरुआत में, कपालभाति इस तरह से होती है, इस तरह से सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। साथ ही आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके लीवर, पैनक्रियास, आपकी इंटेस्टाइन, ये सारे अंगों को फायदा होता है। न सिर्फ उतना बल्कि पूरे शारीरिक लाभ आपको अनेक अनगिनत फायदे होते हैं। तो ये तो रही कपालभाति क्यों करने की बात। अब कपालभाति कैसे करनी चाहिए, सही तरीके से आप करना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक उसके जो तरीके हैं मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बात, अब मान लीजिए आप कपालभाति, आप नए हैं, आपने कभी भी कपालभाति प्राणायाम नहीं किया है। मेरे साथ बहुत मर्तबा ऐसा बहुत बार होता है कि मैं कपालभाति प्राणायाम कई लोगों को सिखाता हूं तो उनको पता ही नहीं कपालभाति प्राणायाम कैसे किए जाते हैं, कभी उन्होंने किया नहीं। तो ऐसे लोगों को भी मैं कपालभाति सिखाता हूं, तो उनके साथ जो दिक्कतें, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में मैं बताऊँ आपको। अक्सर कपालभाति में आपको सांसों को बाहर ही फेंकना है, सांसों को लेने की जो क्षमता है बहुत कम है, और बीच में एक माइक्रो सेकेंड जैसा समय मिलता है जिसमें आप रुकते हैं, तो आपको सांसों को बाहर ही फेंकना है। रही बात दूसरी कपालभाति पोजीशन बैठने की, तो ये सुखासन में मैं बैठा हूँ, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, या तो आप इस तरह से अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। और गर्दन स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट आप रखेंगे, अपनी जो रीढ़ की हड्डी वो सीधी रहे, आपका गर्दन भी सीधी रहे, चिन भी ऐसे रहे, और कपालभाति प्राणायाम शुरू करना है। आइए बताता हूं मैं। कपालभाति में आप जैसे मैंने बताया सांसों को बाहर ही फेंकना है, लेना नहीं है, बाय डिफॉल्ट थोड़ा आ जाता है। तो आपका दूसरा पॉइंट है, आपका चेहरे पे कोई भी तनाव, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपका चेहरा सौम्य हो, आनंदमय हो। तब शुरुआत में आप कपालभाति सीख रहे हैं तो किसी वीडियो से, किसी इंस्ट्रक्शन के सामने बैठे हैं तो आप ज़रूर से आंखें खुली रख सकते हैं। जब आप सीख जाए तो आंखें बंद करके ही कपालभाति प्राणायाम करते हैं इस तरह से। तो आपको सांसों को बाहर फेंकना है। बहुत लोगों को नए जो सीखते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, सांसों को बाहर फेंकने में दिक्कत आती है,
क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, गहरी सांस भरना, गहरी सांस छोड़ना, सांसों का जो आवन जावन है, आपको पूरी सांस भरनी है उसी गति से और उसी गति से और उसी समय के अनुसार आपको सांसों को छोड़ना है। लेकिन कभी कभी होता नहीं है, सांस हमारी पूरी भरी नहीं जाती है, ना ही सांस पूरी छोड़ी जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम करने के बाद आप अपने आप में देखेंगे कि आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, आप गहरी सांस भी अच्छे से भर रहे हैं और गहरी सांस भी अच्छे से छोड़ सकते हैं। तो पहली बात, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कपालभाति बिल्कुल नहीं समझ में आती कैसे करें, कई लोगों तो को सांसों को छोड़ने के समय पूरा शरीर हिला देते हैं, चेहरे पे ऐसे तनाव आ जाते हैं, जैसे ऐसे कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना है, चेहरा बिल्कुल सौम्य रहे, गर्दन बैक स्ट्रेट, आपकी पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, और इस तरह से बैठेंगे, एकदम रिलैक्स होकर करना है। और हर एक स्ट्रोक के बाद आपको आनंद आना चाहिए। तो इस तरह से कपालभाति के स्ट्रोक्स शुरू होते हैं। आइए पहले बताता हूँ, जो नए बंदे हैं उनको समझ में आते हैं। मान लीजिए आपको कपालभाति के स्ट्रोक्स समझ में नहीं आते, तो क्या करना चाहिए, सांसों को बाहर फेंकना है। अब सांसों को बाहर कैसे फेंकना है, और ये जो आपका जो मूवमेंट होता है, आपका जो पेट नाभि जो है वो अंदर जा रही है, वो अपने आप हो रही है, उसको आपको हिलाना डुलाना नहीं है, वो अपने आप, जैसे आप सांस बाहर फेंकेंगे तो अपने आप नाभि अंदर जा रही है। हाँ, तो अब सांसों को बाहर फेंकने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आया, तो मैं बताता हूँ। जब आपको नाक में सर्दी आ जाती है तो आप क्या करते हैं, आप तो हैंडकरचिप से आप निकाल देते हैं, या तो ऐसे रख के भी निकालते हैं कई बार। तो इस तरह से आपको उंगली रखनी है और सिर्फ बाहर हवा को बाहर फेंकेंगे। तो कैसे करेंगे, मुंह बंद रख के नासिका से फेंकेंगे, तो इस तरह से होता है। एक बार फेंका, ठीक है, रुकिए, दूसरी बार फेंकेंगे, ठीक है, तीसरी बार फेंको। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेट अंदर जा रहा है। जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो कुछ देर आप ऐसे रखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से। जब आ जाए तो उसको, हाथ को इस तरह से नीचे छोड़ देंगे, तो शुरुआत में आप धीरे धीरे करें, ज़्यादा जोर और ज़्यादा फास्ट ना करें, हल्के हल्के करते करते आप, जब अभ्यास शुरू आपका पूर्ण हो जाए, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, लगातार करते रहेंगे तो आपको फिर आसानी से कर सकते हैं। फिर आंखें बंद करके आप कर सकते हैं कपालभाति। आइए दिखाता हूँ मैं कपालभाति करने से आपके पेट की जो अंदर हलचल होती है वो कैसे होती है। तो ये इस तरह से होती है, मैं बताऊँ आपको, तो आपको पता चलेगा कपालभाति में क्या क्या रिएक्शन होते हैं। इस तरह से होता है आपका कपालभाति, और रिदम के ताल के साथ में करना है, रिदम तोड़नी नहीं, एक ही रिदम में जाएंगे। जैसे मैं कर रहा हूं अभी, एक सांस भरूं और एक सांस पूरी छोड़ दूंगा। अब मैं कपालभाति स्ट्रोक लूंगा। तो इस तरह से कपालभाति के स्ट्रोक्स आपको करना है, और कितना करना है वो भी बताऊंगा मैं। शुरुआत में जब आप सीखते हैं तो ज़्यादा आप न करते हुए 5 स्ट्रोक के बाद थोड़ा रुकेंगे, जैसे इस तरह से। पाँच हो गया, रुक गए, फिर दोबारा 5 करेंगे, पूरी सांस बाहर निकाल दी, इस तरह से 5-6 से स्ट्रोक्स करके बाद रुकते जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने से आप 10 स्ट्रोक पे आएंगे। 10 स्ट्रोक कैसे होगा वो भी बताता हूँ, आप देखते जाए वीडियो, आपको और भी अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता जाएगा। अब कपालभाति आपके स्ट्रोक्स आपको अच्छी तरह से आने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप कपालभाति करते हैं तो उस समय आपको आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधा ही रखना है। कई लोगों की गलती क्या होती है, कपालभाति इस तरह से करते तो अच्छे से शुरुआत में जब स्ट्रोक लेते हो तो अच्छे करते हैं, जैसे ऐसे इस तरह से करते हैं।
कुछ स्ट्रोक के बाद ये ऐसे हो गए। अब ऐसे हो गए जाएंगे तो बहुत सारे आपको दिक्कतें प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको बैक में प्रॉब्लम है। तो कई लोगों की शिकायत है मैंने कपालभाति किया लेकिन मुझे तो कपालभाति राज नहीं आया और पीछे मुझे बैक का पेन हो गया। तो ऑब्वियसली आप अगर सीधे नहीं बैठेंगे तो यही होगा। तो आपको कपालभाति करने के समय आपको बिल्कुल सीधा आप बैठना है। तो आपको इस तरह से गर्द आपकी बैक को ढीला नहीं करना है, आपको बराबर सीधे बैठ के करना है। हाँ, तो मैंने बताया 10-10 स्ट्रोक आप करेंगे तो इस तरह से आप 10-15 रिपीटिशन में मार लगा सकते हैं। मैक्सिमम मैं बताऊँ आपको 30 से 40 स्ट्रोक के बाद आपको रुकना है। मान लीजिए आपने 30 स्ट्रोक्स लगा दिए या 20 स्ट्रोक लगा दिए तो आपकी जैसे कैपेसिटी आपको लगेगा अभी अब मुझसे ज़्यादा नहीं होगा तो आप रुकेंगे। ज़बरदस्ती नहीं करना है। जब आप 20 स्ट्रोक मान लीजिए आपने कपालभाति, मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, मान लीजिए आपके यहाँ पे 20 खत्म हो गए, आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेचिंग कैसे हो सकते हैं? जैसे कपालभाति के आपने 20 स्ट्रोक 40 स्ट्रोक हो गया तो आप एक बार ऐसे पूरा स्ट्रेच कर देंगे, अपने शरीर को पूरा हल्के से आगे झुका के फिर खड़े होंगे, वापस ऐसे खड़े होंगे मतलब वापस आ जाएंगे अपनी जगह पे। फिर क्या करेंगे, शोल्डर के यहाँ पे उंगलियां रख के कोनियाँ घुमा के ऐसे अपने 5 राउंड ऐसे घुमा लेंगे। 5 राउंड इस तरह से घुमाने से क्या होता है, आपको आपकी जो आर्म्स की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, साथ में आपके लंग्स जो है उसको अच्छी कसरत मिलती है, फेफड़ों को अच्छी कसरत मिलती है। और उसके बाद ये दोनों कोनियाँ मिलानी है 5 बार। ये सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में करते जाएंगे। फिर ये अंगूठा अंदर रख के मुट्ठी बंद करके ऐसे गोल घुमा देंगे आप, और फिर ये रिवर्स घुमा देंगे 5 बार, और फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इधर, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब आप तैयार हैं, वापस फ्रेश हो गए। सो वापस आप कपालभाति स्ट्रोक्स ले सकते हैं। तो इस तरह से 30-30 के शुरुआत में आप ज़्यादा नहीं करेंगे, 10-10 के करेंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा उस तरह से आप इसको बढ़ाते जाएंगे। अगर पूर्ण तरह से आपको कपालभाति स्ट्रोक्स अच्छे से आने लग गया तो आप 30-30 के 10 बार करेंगे तो भी 300 स्ट्रोक है। लेकिन 300 शुरुआत में नहीं करना है। 30 के आप 5 बार करेंगे तो 100-150 स्ट्रोक हो जाते हैं। तो बीच बीच में 30 के बाद आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं और इस तरह से आप कपालभाति का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो ये था कपालभाति प्राणायाम का जो मैंने तरीका जो आपको बताया। मैं आशा करता हूँ ये कपालभाति तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मैं बताऊँ आपको कि आपको कब करना था, क्यों करना था, कैसे करना है कपालभाति प्राणायाम। आशा करता हूँ और एक बार मैं बता देता हूँ कपालभाति के स्ट्रोक्स जाते जाते आपको समझ में आए। तो यही रिदम पकड़ के आप चलेंगे और इसी रिदम के साथ आप करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही लाभ देने वाला प्राणायाम है। ये प्राणायाम का राजा कहा जाता है। कहते हैं कपालभाति प्राणायाम से बहुत आपके शरीर के अंदर जो तकलीफ़ है वो दूर हो सकती है। लाभ ही लाभ है, अनगिनत फ़ायदे हैं। तो आप इस प्राणायाम को लगातार पहले शुरुआत में कम करें, धीरे से करें और धीरे से करते करते धीरे धीरे अभ्यास करने के साथ आप उसको बढ़ाते जाएंगे और उसका लाभ लेते जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप मेरे कमेंट्स में कमेंट लिखेंगे और मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा और आगे आने वाले वीडियोस में आपको और क्या क्या वीडियोस मैं योगा के बारे में बताऊं आपको, और आपके कुछ पर्सनल जो भी इश्यूज़ है तो आपको समझ में नहीं आता है या कैसे करना है नहीं आ रहा है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है मैं कोशिश करूंगा मेरी ओर से आपका उस समाधान और आपको सॉल्यूशन देने की। अभी हमारी चैनल अभी आज ये दूसरा वीडियो है मेरा। आगे और इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा और आपको मैं घर बैठे आप जहां भी है मैं आपको प्राणायाम योगा जो आप कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके
क्षमता नहीं है। आप अपने वीडियो के ज़रिए आप खुद घर में बैठ के आप धीरे धीरे योगा प्राणायाम कर सके और आप स्वस्थ रहे, आप हेल्दी रहे, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। आप सदा खुश रहो, सदा हेल्दी रहो। इसी के साथ मैं आज का मेरा वीडियो अंत करूँगा। हरि ओम तत्सत।